फिर आमिर चांडियो साहब हैं, उन्होंने रोका, वो भी जख्मी हैं, बुरी हालत है उनकी। और ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा बाजू तोड़ दिया गया है और मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मैं नीचे गिर गया। फिर लोगों ने उठा के मुझे रेस्क्यू को फोन करके मुझे कोई आधे पौने घंटे बाद होश आई कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ हूँ और आर्डर ये था कि जब तक ये मर नहीं जाता ये इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अब गिर गया है, अब ये गिर गया, अब नहीं उठेगा ये जब हमजा को रिपोर्ट दी है फिर ये खबीज पीछे हटे हैं। और इस सारी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहा था वहाँ पे जो कमिश्नर है उस्मान, वहाँ पे जो डीसी है चट्ठा, और खास तौर पे आईजी खुद मॉनिटर कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहा था और इन्होंने मिलकर सारा ये काम करवाया है। और जो भी इन्होंने किया है ये इलीगल है। असेंबली की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए और फिर कार्रवाई तो हाउस के अंदर हुई नहीं है। और जहाँ पे हमारे आइज के बैठने की लॉबी थी उसको लॉक करके सामने पुलिस खड़ी कर दी गई और आपने देखी है फुटेज, हमने भेजी है आपको फुटेज। तो गोया कि ये सारी कार्रवाई इलीगल की गई है और जो मुझ पे तशद्दुद किया है, हम आए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए रात को आधी रात को अदालतें खोलें, हम चाहते हैं कि दिन की रोशनी में हमें इंसाफ मिले। एक दफा इंसाफ के लिए दोबारा आए हैं, ये इंसाफ देने वालों का इम्तिहान भी है और ये जब तक ये कैफरे किरदार तक पुलिस समेत, हमजा समेत और चीफ सेक्रेटरी आईजी और जो एक और है जो कैप्टन और डीआईजी ऑपरेशन खुद डंडे लेके और मुझे डंडा मारा गया है और वो खुद मरवा रहे थे। ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, ये एफआईआर के अंदर पूरे नाम लिखे हुए हैं, इनके जो एमपीएज हैं उनके पूरे नाम लिखे हैं। अभी हमने यहाँ पे एफआईआर कटा दी है। तो सर ये बताएं कि जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि आइस की लॉबी बंद कर दी गई थी, तो अब क्या हमदा शहबाज का आज का जो इंतखाब है उसको वज़ीर आला आप मानते हैं? ये तो जल्दी है, ये तो इंतखाब हुआ ही नहीं है। कभी ये हो सकता है जो लॉबी का हिस्सा है वो तो असेंबली का हिस्सा ही नहीं होता कि असेंबली में अगर कोई विजिटर्स गैलरी में आया है बंदा, ऊपर से बैठ के वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और खुद ही फैसले कर ले, ये हो ही नहीं सकता। और इस फिर आमिर चांडियो साहब हैं, उन्होंने रोका, वो भी जख्मी हैं, बुरी हालत है उनकी। और ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा बाजू तोड़ दिया गया है और मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मैं नीचे गिर गया। फिर लोगों ने उठा के मुझे रेस्क्यू को फोन करके मुझे कोई आधे पौने घंटे बाद होश आई कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ हूँ और आर्डर ये था कि जब तक ये मर नहीं जाता ये इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अब गिर गया है, अब ये गिर गया, अब नहीं उठेगा ये जब हमजा को रिपोर्ट दी है फिर ये खबीज पीछे हटे हैं। और इस सारी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहा था वहाँ पे जो कमिश्नर है उस्मान, वहाँ पे जो डीसी है चट्ठा और खास तौर पे आईजी खुद मॉनिटर कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहा था और इन्होंने मिलकर सारा ये काम करवाया है।
اور جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ इलीगल ہے. اسمبلی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پولیس کو بلایا جائے اور پھر کاروائی تو ہاؤس کے اندر ہوئی نہیں ہے. اور جہاں پہ ہمارے آئیز کے بیٹھنے کی لابی تھی اس کو لاک کر کے سامنے پولیس کھڑی کر دی گئی. اور آپ نے دیکھی ہے فوٹیج, ہم نے بھیجی ہے آپ کو فوٹیج, تو گویا کہ یہ ساری کاروائی انلیگل کی گئی ہے. اور جو مجھ پہ تشدد کیا ہے, ہم آئے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے رات کو آدھی رات کو عدالتیں کھولیں. ہم چاہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں ہمیں انصاف ملے. ایک دفعہ انصاف کے لیے دوبارہ آئے ہیں. یہ انصاف دینے والوں کا امتحان بھی ہے, اور یہ جب تک یہ کیفر کردار تک پولیس سمیت, حمزہ سمیت اور چیف سیکرٹری آئی جی اور جو ایک اور ہے جو کیپٹن اور ڈی آئی جی آپریشن خود ڈنڈے لے کے, اور مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے اور وہ خود مروا رہے تھے. یہ سارے لوگ جن کے میں نے نام لیے, یہ ایف آئی آر کے اندر پورے نام لکھے ہوئے ہیں. ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے پورے نام لکھے ہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ ایف آئی آر کٹا دی ہے. تو سر یہ بتائیں کہ جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آئس کی لابی بند کر دی گئی تھی, تو اب کیا حمدہ شہباز کا آج کا جو انتخاب ہے اس کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں؟ یہ تو جعلی ہے, یہ تو انتخاب ہوا ہی نہیں ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے جو لابی کا حصہ ہے وہ تو اسمبلی کا حصہ ہی نہیں ہوتا کہ اسمبلی میں اگر کوئی وزٹرز گیلری میں آیا ہے بندہ, اوپر سے بیٹھ کے وہ چیف منسٹر بن جائے اور خود ہی فیصلے کر لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا.